मैं अभय जी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा दोस्तों। अभय जी ने हम लोग रह गए, हो गया ना। मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ इंडिया के लिए उन्होंने मुझे नवाजा है, लेकिन आई डोंट नो हाउ इंस्पायरिंग इट इज़। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी जब बीच में साइक्लोन आया था और आजकल प्रकृति भी हमें कुछ ना कुछ तो बता ही रही है। बहुत बारिश हुई, इस बिन मौसम बारिश हुई, तो आई थिंक क्लाइमेट क्राइसिस कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है अभी दुनिया में। तो आई ऑल्सो डिड माई बिट। मैंने बहुत सारे पेड़ मतलब हमने नए पौधे लगाने की कोशिश की, तो वो हमारी तरफ से कोशिश थी। तो बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नए पेड़ की मतलब उद्घाटन किया, तो उनमें से एक मैं भी थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे इस बार नवाजा है। इस तरह का अवार्ड कितना खुश करता है आर्टिस्ट को? ऑब्वियसली हम लोगों को ऐसे आर्टिस्ट होने के नाते अवार्ड्स जब मिलते हैं तो वो हमारे आर्टिस्ट और कलाकारी के लिए होता है, लेकिन जब हम समाज सेवा करते हैं तो आई थिंक और भी ज़्यादा खुशी मिलती है और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम एक कलाकार होने के नाते समाज की सेवा में अगर हम कुछ दे सके और कर सके तो उससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। विक्रांत सर, आप क्या कहना चाहेंगे? साइलेंस प्लीज, साइलेंस। क्या थॉट आया था ये अवार्ड कराने के लिए? कैटेगरी क्या? ये जो आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया है, हर साल ये जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये गए लास्ट 5 साल से होता है, जिसमें हम लोग उन्हीं सोशल इशू पे जो फिल्में बनती है उन्हीं को हम लोग उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन लास्ट 2 ईयर से हम लोग जो ये सोशल इशू के जो फिल्म मेकर्स थे उन्हीं को हम फेलिसिटेट करते थे। हम लोग ने कैटेगरीज बढ़ाई नहीं थी, लेकिन इस साल हम लोग ने इसका कैटेगरीज जो है वो कैटेगरीज 8 कैटेगरीज में एक्सटेंड किया हुआ है। वो जो 8 कैटेगरीज है वो 8 कैटेगरीज में ये सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी थी कि द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडिया। जैसे कि निहारिका, इन जो एक मॉडल, एक आर्टिस्ट का जो शेड्यूल होता है ना, वो बहुत ही टाइट शेड्यूल होता है, और ख़ास करके फीमेल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि क्या है, खुद को मेंटेन करना, खुद का ख्याल रखना, इसमें ही आधा वक्त चल जाता है। और उसके बाद में स्क्रिप्ट की तैयारी करना, ऑन शूटिंग ट्रैवल करना, और जब किसी कैरेक्टर को हम निभाते हैं तो उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है। और जिस तरीके के निहारिका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है तो वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में बिजी है, और उसमें से वक्त निकाल कर सोशल इशू के लिए वक्त देना, ये सही में अपने आप में एज अ आर्टिस्ट बहुत ही काबिल तारीफ़ है। भले ये बड़े लोगों की ये वर्ड्स है कि मुझे नहीं पता कि कैसे इंस्पायर करी हूँ, ये हर कोई बड़ा इंसान ऐसे ही बोलता है। तो ये है कि इनको नहीं पता कि इनकी किए हुए जो काम है, ये जो एक्टिविटी किया है, उसके वजह से न जाने कितने लोग इंस्पायर हो सकता है काफ़ी लोग इन तक पहुंच ही नहीं पाए। मैं पहुंचने में सफल इसलिए रहा कि मैं इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, तो यही कहना चाहता हूं। सर आपने आपका ये अवार्ड जो है कोई शोर शराबे से दूर में कुछ इंटर्स होगा, आपने 2-3 बातें बोली स्टेज के ऊपर पहले। अब वो एक्चुअली यही ना सर कि हम देखते हैं कि हर महीने के अंदर 4 से 5 अवार्ड्स सेरेमनी होती है, और हर अवार्ड सेरेमनी के अंदर क्या होता है कि आजकल अवार्ड को बेचा जा रहा है अवार्ड के नाम के ऊपर। इसके वजह से क्या होता है कि जो जेन्युइन लोग हैं उन तक अवार्ड पहुंच नहीं पा रहा, कि जिनका प्रोफाइल वेरिफिकेशन हो और उन तक वो अवार्ड पहुँचे। यानी अवार्ड ये एक बिज़नेस कमाने का एक ज़रिया बन चुका है। चाहे वो मैं अभी नाम तो मैंने ले ही लिया, जितने भी लोगों का लेना ही था, तो हम लोग ने इसके अंदर एंट्री फ्री रखी थी, और लोगों का एक एंट्री फी फ्री रख के उनको हम लोग ने कॉल किया। उन्होंने जो डाटा हमको सबमिट किया था पूरा भारत देश में से, हम लोग ने उसको वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद में हमको जब लगा कि ये बंदा काबिल तारीफ़ है तो उसको अवार्ड के लिए हम लोग ने फेलिसिटेट किया। बस यही था। कितने टाइम से तैयारी चली थी, क्योंकि आपने स्पॉट को वगैरह सबको आवाज बंद करें प्लीज, तो आर्टिस्टों को भी लेके आए, तो कितनी तैयारी चली थी, कितने टाइम से तैयारी चल रही थी? आप उन लोगों को लेके आए हो जो बहुत छुपे हुए थे, इसके बारे में कितना वक्त लगा? नहीं, ये वक्त तो क्या है कि हमको वक्त लगता नहीं है, क्योंकि क्या हर साल हमारी समाज के उस कोने पे नज़र रहती है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है इसके लिए। और हमारी टीम ऑलरेडी 5 महीने से 5 सालों से ट्रेंड है, तो हमको वक्त नहीं लगता। मैम आपका क्या चल रहा है, आपका भी चल रहा है आपका कुछ?
अभी हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अगले साल मेरी और विद्युत जामवाल की फ़िल्म देखिए IB71। संकल्प रेड्डी डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। उन्होंने पहले गाज़ी अटैक बनाई, तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और पेट्रियाटिक फिल्म है। उसके बाद अभी हम एक फ़िल्म शुरू करने वाले हैं रणदीप हुड्डा के साथ, वो भी पेट्रियाटिक फिल्म है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल मैं पेट्रियाटिक फिल्मों में ही ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो देखो अगले साल मेरा बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति में चला जाएगा। सोशल मीडिया पर काफ़ी आपको प्यार मिला है, दर्शकों का काफ़ी सनसनी मचा के रखी है, उसके बारे में हमारा काम ही है सनसनी मचाना और हम हमेशा मचाते ही रहेंगे। फैंस से कुछ मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए प्लीज़ हम सब सिनेमा आर्टिस्ट की तरफ से आप प्लीज़ थिएटर में आके हमारी पिक्चर देखिए। अभी बहुत कुछ बदला भी है, कोविड के बाद भी बहुत कुछ बदला है, लेकिन हमारे थिएटर्स आज भी खुले हैं। आप लोग हमारी फिल्में प्लीज़ सिनेमा हॉल्स में देखने आइए। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग कम्युनिटी के उस तौर पे बैठते हैं, सीटियाँ मारते हैं, तालियां बजाते हैं और खूब नाचते हैं जब सिनेमा हॉल्स में होते हैं। अभी मैंने हाल ही में अमिताभ बच्चन का एक बहुत पुरानी फिल्में देखी, उनके जन्मदिन के वक्त उनके लिए PVR ने एक हफ्ता कालिया, नमक हलाल, डॉन जैसी पिक्चरें दिखाई हम सब लोगों को। मैं आपको बता नहीं सकती कि सिनेमा हॉल्स में मैंने ऐसा नज़ारा नहीं देखा और मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा नज़ारा कभी भी आगे भी जाके ख़त्म हो। मैं आज भी चाहती हूँ कि आप सब लोग गैलेक्सी गेटी के बाहर खड़े होइए और खूब नाचिए, डांस करिए, ढोल बजाइए। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी सारी फिल्में ऐसी ही देखी जाएँ, क्योंकि यही है देखने का मज़ा। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है मेरे सारे फैंस से और बाकी भी सब दर्शकों से कि प्लीज़ हमारी फिल्म्स सिनेमा हॉल्स में देखिए। लाडली विक्रांत जी के बारे में मैं तो यही कहूँगी कि विक्रांत जी एक हैं और बहुत सारे विक्रांत जी पैदा हों और ऐसे पूरे उनकी पूरी टीम को मैं बहुत मतलब बधाई देती हूँ। उन्होंने कम टाइम में इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। खैर उनके पास 5 साल का तजुर्बा भी है, लेकिन उन्होंने जिन जिन लोगों को आज सराहा है, उन्होंने कुछ ना कुछ इस देश के लिए किया है जो हमारे समाज के लिए और भी लोगों को प्रेरणा दे सकती है कि ऐसे भी किया जा सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे लोग हैं और ऐसे इवेंट्स किए जाने चाहिए, और वो भी फ्री एंट्री के साथ। ऐसा नहीं है कि हमें पैसे दे के कुछ करवाया जाता है, ये बिल्कुल दिल से निकली हुई बात है। तो मैं भी यही कहूँगी कि देखो जिस तरीके से विक्रांत जी ने प्राइड ऑफ इंडिया को सराहा है, आप सब लोग भी उस चीज़ को मान्यता दीजिए और आगे आइए और समाज सेवा कीजिए। मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो क्या कहना चाहेंगे कि इवेंट के बारे में ज़्यादा आपके साथ में खड़ी है? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और इवेंट के बारे में तो हमने बहुत ही बड़े लोगों को अवार्ड दिए जिन्होंने अपने फिल्म में बहुत अच्छे काम किए, सोशल वर्क किए हैं, और बहुत लोगों को हमने टैलेंट के कैटेगरी में भी अवार्ड दिया है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी इंसान को एनकरेजमेंट मिलना, एप्रिसिएशन मिलना बहुत ज़रूरी है उनके काम के लिए, ताकि वो आगे जाके मोटिवेटेड रहे और भी हमें ऐसे अच्छे काम हमें देखने को मिले। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने उसी के बेस में हमने ये स्टार्ट किया था आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें एक नॉर्मल इंसान, एक आम पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकता है और वो भी आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया बन सकता है। तो वही हमारा बेस था और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं निहारिका मैम के साथ खड़ी हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ। और इनका जो बेस अवार्ड था मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडिया था, तो मैंने भी जब इनका सारा गूगल पे जाके इंफॉर्मेशन निकाला तो मुझे भी ऐसा लगा कि सीरियसली बहुत इंस्पायरिंग है। क्योंकि सर ने बोला ये एज अ मॉडल, एज अ एक्टर अपने खुद के काम से वक्त निकालना और फिर अपने सोसाइटी को वक्त देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने ऐसा किया और मेरे लिए प्राउड है कि मैं इनके साथ खड़े के इंटरव्यू दे रही हूँ आपको। तो थैंक यू सो मच। जो कि मेरा बेस्ट डायरेक्टर एज ए शॉर्ट फिल्म मिला है जिसका नाम है तमाशबीन, और आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया का मैं थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस अवार्ड के लिए बोला। और ये मेरे साथ मेरे नेक्स्ट फिल्म के प्रोड्यूसर हैं समद खान सर, जो हमारी नेक्स्ट फिल्म है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सर समद खान सर, मैं बहुत सारी शुभेच्छा देना चाहता हूँ जो इन्होंने प्राइज़ लिया है ये चीज़ के लिए। और हमारी नेक्स्ट मूवी है द किंग ऑफ कोली, वो कोलीवाड़े के ऊपर आधारित है, एक कोली समाज के ऊपर पिक्चर है वो। और ये फिल्म हम बनाना चाहते हैं मुंबई में। और रही बात अगले साल, हम ये फिल्म का काम शुरू हो जाएगा, अगले साल ये आपको देखने मिल जाएगी। ओके। और हम उसके ऊपर सेकंड फिल्म भी बनाना चाहते हैं जो है मैं मुंबईकर, मतलब मी मुंबईकर। दो मुंबईकर जो होता है एक इंसान, वो कैसा होता है, हाउ इट द मुंबईकर, उसका मतलब हम उस फिल्म में समझा देंगे। ओके। और वो हम इनसे, ये डायरेक्टर है हमारी फिल्म के, हम वो फिल्म बनाना चाहते हैं इसके लिए।
थैंक यू। सर अवार्ड शो किया गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आईपीआई का आज का जो अवार्ड्स था वो बाकी अवार्ड्स के बदले एकदम हटके थे और सोशल कॉज के लिए थे। अलग अलग लाइन के यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो लोगों के काम हैं सबकी सराहना कर दी थी। बहुत ही अलग था और सोशल से ज़्यादा मैं बोलता हूँ देश के आगे प्रगति के लिए ये अवार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल थे। और लोगों का जो इसमें विक्रांत सर का जो काम है वो सराहनीय है, ये मैं बोल सकता हूँ। अगर सर बात करें जो है जो वर्क करते हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, कभी कहीं ना कहीं जो है समाज सेवा लोगों को जो है पीछे जो पर्दे के उसको आगे लाने के लिए किस तरह से जो है आपका रहेगा? देखो मैं भी एक काउज फाउंडेशन करके उससे जुड़ा हूँ और सर का जो काम है, विक्रांत सर का काम है, ये 6 साल से मैं देख रहा हूँ। उन्होंने जो एक मूवी बनाया था मोंटू की पलटन, उसके बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि वो बच्चों की जो आत्महत्या होती थी उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने वो मूवी बनाई थी। अभी जो आगे ये जो अभी आज का अवार्ड फंक्शन है ये भी एक सोशल कॉज के लिए है और इसके लिए हमें और अपनी पूरी सोसाइटी है उनके लिए शुक्रगुजार है। सर आज जो है काफ़ी सोशल वर्क आए थे, किस तरह से इन्हें जो है जोड़ा और यहाँ पे जो है उन्हें सम्मान किया? आज जो सोशल वर्कर अलग अलग फील्ड से आए थे और अलग अलग फील्ड के जो चैम्पियंस थे उनको जो अवार्ड्स मिले उससे इंस्पिरेशन लेके और वो अच्छा काम कर पाएंगे। और इसमें से मुझे तो कोई और यंग लड़के जो थे वो उभरते हुए स्टार लग रहे, जो मीडिया OTT प्लेटफॉर्म है उसके वो कल के माहिर ये रहेंगे, सदस्य रहेंगे। जो लोग पीछे हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? अभी ये जो अवार्ड्स है ये इसमें भी निकला था कि ये अवार्ड्स है वो कोई पैसा दे के नहीं, जो लोगों को जेन्युइन अवार्ड विनर है उनको ही उन्होंने सिलेक्ट किया था और इससे ये पता चलता है कि जो क्वालिटी लोग हैं वही आगे आएंगे। थैंक यू। चलो बाय। मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट में था और सर भी रिटायर हो गए अभी। तो मैं आप सर से आप खुद मैं अभी फिल्म बनाना चाहता हूँ द किंग ऑफ कोहली। उसमें शेखर करके जो डायरेक्टर शेखर उज्जैन जो अभी इन्होंने प्राइज़ मिला इनको, ये डायरेक्टर है। क्या आप हमारे इसके अंदर काम करके हमको प्रोत्साहन दे सकते हैं? हमको उसका चीज़ का क्या कर सकते हैं? आपकी क्या है इसकी दिलचस्पी? हाँ, मैं इस फिल्म के लिए अगर पुलिस के एंगल से कुछ देखना है वो समझना है तो उसके लिए मैं गाइड कर सकता हूँ। एक्टिंग करना ये मेरा ये नहीं है, उसमें मेरा तजुर्बा नहीं, लेकिन एक्टिंग के पीछे एक्चुअली पुलिस की रियलिटी क्या है मैं बता सकता हूँ और कौन सी केस में क्या करना चाहिए, टेरर से लेके नॉर्मल, क्योंकि मेरे को 450 रिवार्ड है टोटल सर्विस में, 2 प्रेसिडेंट मेडल है, 1 DG इंसिग्निया है और बहुत सारे मैंने जो काम किए हैं वो विदाउट इन्फॉर्मर किए टेक्निकल बेसिस पे, तो उसका मैं आपको सपोर्ट दे सकता हूँ। सर कुछ हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए या पुलिस डिपार्टमेंट में वर्क कैसा चलता है इसकी सच्चाई के लिए कुछ फिल्म बनाने के लिए आपका नॉलेज मिल सकता है हमको? ज़रूर मिलेगा। उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में अगर पॉजिटिव आप दिखाते हैं और क्योंकि 90% पॉजिटिव काम है पुलिस का और लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं पुलिस वाले और टाइम भी देते हैं और फैमिली सैक्रिफाइस करते हैं। ये अगर आप अच्छा पुलिस का कुछ दिखाते हैं तो उसके लिए मैं रात दिन कभी भी 24 घंटा आपके लिए ओपन। सर आई विल प्रॉमिस यू कि हम ये पुलिस डिपार्टमेंट की सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे हम। सर थैंक यू नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे को बड़ा सम्मान लगता है कि ऐसा काम करने के बाद किसी ने आज तक मुझे पूछा नहीं कि आपने ये काम किया, कैसा किया, क्या किया, तो ही इज़ आस्किंग फॉर दैट एंड वो मुझे बहुत ही ये लगता है, फ़ख्र की बात लगती है कि मैं देश के लिए कुछ किया या मैं मेरे समाज के लिए कुछ किया, उसका कोई रिकग्निशन हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपसे अभी वही पूछने वाली थी, विक्रांत मोरे जी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? इन्होंने इतने सारे लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए यहाँ बुलाया है जो अपने फील्ड में महारत हैं। विक्रांत मोरे एक इमोशनल इंसान है, बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए और औरतों के लिए उनका जो ये नज़रिया है वो देखने का अलग है। ये आज का भी प्रोग्राम है उसमें भी वो देखो कि लेडीज़ के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, जो हम लोग बोलते हैं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है और वो ऐसा आदमी है, इज़ एसेट टू द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, ये एसेट है समझो अपने लिए, देश के लिए एक अच्छा आदमी है और ये जो कर रहे हैं इनके लिए लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए और उनका काम एकदम एक्सेलेंट है।
निर्मला जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस अवार्ड सेरेमनी के बारे में? जब भी विक्रांत जी ने, ये मेरी पहली बार है उनके साथ, तो विक्रांत जी का जब फ़ोन आया था तो मैं यही सोचती थी कि जैसे वो बोल रहे थे कि अवार्ड्स आजकल तो खरीदे जा सकते हैं, तो हमारे पास भी ऐसे बहुत फ़ोन्स आते थे कि ये अवार्ड ले लो लेकिन हाफ पेज ऐड दे दो, ये पैसे दे दो। तो मेरा सबसे पहला उनके पास भी यही सवाल था कि मुझे कुछ देना होगा, कुछ करना होगा। जब उन्होंने पूरा समझाया तो आई वाज सो ग्रेटफुल कि कोई तो है जो एक्चुअली जेन्युइन वर्क की कदर करते हैं और बिना कोई अपेक्षा ये सिर्फ फेलिसिटेट करने में बिलीव करते हैं। दैट इज़ समथिंग रियली नाइस। जी, आप क्या राय रखती हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा तीसरा मौका है जब मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जैसे आप लोगों ने भी बताया कि अवार्ड्स जो हैं काबिलियत पे दी जाते हैं। और मुझे जब पहली बार अवार्ड मिला था, मैंने कोविड के टाइम पे मोबाइल में बनाई थी फिल्में। हम जो ये आर्टिस्ट लोग हैं, क्योंकि सब लोगों को एक तो 3-3 महीने बाद तनख्वाह वो पैसे मिलते हैं ना, तो मैंने साथ के बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, किसी ने सुसाइड कमिट किया, कुछ लोग छोड़ करके चले गए। तो उन पर मैंने एक फिल्म बनाई है कुछ सपने उधार के। उन लोगों का स्ट्रगल क्या है, क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी बड़ी ग्लैमरस होती है, पर हम लोग का अपना स्ट्रगल क्या है वो कोई देख नहीं पाता है। लोगों को तो 30 दिन काम किया उसके बाद तनख्वाह मिल जाती है, हमको तो 90 दिन बाद पैसे मिलते हैं। सो हाउ लोग क्या करते हैं, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। और मैं दूसरी बार फिर आई थी, पैनल का डिस्कशन के लिए आई थी, और आज फिर आई हूँ डिस्कशन के लिए। बहुत अच्छा लगता है कि एक वातावरण, इतना बेबाक वातावरण होता है, आप खुल करके कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में बात भी कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, चाहिए तो लड़ाई भी कर सकते हैं। तो आनंद आता है इस समय। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू मैम, थैंक यू। अनूप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक कि हाउ अवार्ड्स इंस्पायर्स पीपल? मैं समझता हूँ कि अवार्ड इसलिए ज़रूरी होते हैं, मतलब इसलिए नहीं कि वो हमें मिल रहे हैं। उससे क्या होता है कि जब आपको कोई जो कोई काम कर रहा है समाज में, उसको जब कोई अवार्ड या कोई भी उनको इज्जत और किसी तरह का सम्मान मिलता है, तो उससे इंस्पिरेशन और सारे लोगों को मिलती है जो कुछ ऐसा कर दे को जा रहे हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे द्वारा जो ये लोगों तक पहुंचती है जो इसमें काम कर, इसलिए अवार्ड रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ईमानदारी से, जैसे मौर्य साहब ने कहा कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई खरीद रहा है ये चीज़, क्योंकि देखिए अगर यही चीज़ करना होता तो हम समाज सेवा क्यों कर रहे होते। तो जब आदमी समाज सेवा कर रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार जो कर रहे हो मत करो, नहीं कि मत बताओ किसी को, लेकिन नहीं, अभी बताना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी तो लोगों को पता चलेगा कि यार ऐसे भी काम हो रहा है। बिल्कुल, हम भी यार वो फला व्यक्ति, वो फला पुलिस ऑफिसर, वो फला फिल्म मेकर, फला एक्टर इतना कुछ करता है, तो हम इंस्पायर होते हैं ना। गलत चीज़ें जाएंगी तो गलत जाएगी, तो इसीलिए अवार्ड बहुत ज़रूरी है, जेन्युइन लोगों का अवार्ड, और इससे समाज में एक पॉजिटिव संदेश पहुंचता है। और विक्रांत मौर्य जी के को मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा। मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं उनके साथ जुड़ गया हूँ, और जो भी हम आगे नए फिल्म मेकर्स के लिए कर सकते हैं, और जो भी एक्चुअल में मैं जो भी सर लोग मैम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या है कि एक बहुत अच्छा मीडियम है, मैम जानती हैं, कैमरा, जिसमें हम लोग हर एक सब्जेक्ट पे किसी भी चीज़ पे, जैसे आपने वो वुमेंस वाला प्रॉब्लम बोला, उस पर हम डॉक्यूमेंट्री बना के उसको, क्योंकि इससे पता चलता है लोगों, जब पता चलेगा लोगों को तो ही तो लोग आएंगे ना। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में, कितना प्राउड फील हो रहा है ये अवार्ड रिसीव करके? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मिस्टर विक्रांत मौर्य जी का कि उन्होंने अप्रिसिएशन दिया मुझे और मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा। और इसके अलावा क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और अवार्ड देने से कितना मोटिवेशन आता है इस बार? अवार्ड्स ये हमेशा दैट इज़ अ टोकन ऑफ एनकरेजमेंट फॉर एक्टर्स लाइक अस। एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँ तो रिसेंटली अभी मेरे प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन इन जनवरी दे विल बी रिलीज्ड। एक हॉटस्टार पर, एक अमेज़ॉन प्राइम के लिए प्रोजेक्ट किया है, कुछ म्यूज़िक वीडियोस किए हैं सोनी और जी म्यूज़िक के लिए। ओके, और एज एन एक्टर किससे इंस्पायर हो गया? नवाजुद्दीन जी। थैंक यू। विक्रांत सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड कि मैं आज ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। एंड ऑडियंस का तो सपोर्ट
इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ही। बड़े बड़े बैनर्स तो है ही जो बड़े बड़े फिल्में निकालते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे फिल्म मेकर्स के लिए बहुत तकलीफ़ होती है हमें ऑडियंस तक पहुंचने की। हम लोग ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी काफ़ी कुछ मेहनत करते हैं, कोई तो हमारी फिल्म ऑडियंस तक पहुंचाए। तो बस यही है कि आप लोगों का आशीर्वाद रहे और हमें आगे और नई नई फिल्में बनाने का प्रोत्साहन मिले, बस और कुछ नहीं। इससे इंस्पायर होते हैं फिल्म बनाने के लिए, यानी फिल्म मेकर दैट यू रियली फॉलो और वांट टू बी लाइक फिल्म मेकर? इंस्पिरेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन और इंस्पायर्ड बाय एनी फिल्म मेकर? या ऑफ कोर्स, हर एक फिल्म मेकर मतलब जो भी फिल्म मेकर्स हैं वर्ल्ड में, तो वो सभी हमारे लिए इंस्पिरेशन है। नए नए टॉपिक्स, नए नए सब्जेक्ट्स पे जो हिम्मत करके कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए एक एजुकेशन ही होता है वो सब। और उसी के साथ साथ बड़े बड़े डायरेक्टर्स का नाम तो हम ले सकते हैं, काफ़ी सारे लोग लेते भी हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर एक डायरेक्टर या फिर हर एक कॉन्सेप्ट जो बनाता है वो हर एक आर्टिस्ट है, और हमारे लिए वही एक इंस्पिरेशन है कि एक आइडियाज़ एक इंस्पिरेशन है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, बहुत खुशी है और सर की वजह से आज सब कुछ पॉसिबल हुआ है, और मैं तमाम झारखंड वासियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस लायक उन्होंने बनाया, फिर यहाँ तक आया। आज सर ने सोचा अच्छा मेरे लिए हुआ, इसीलिए मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ सर। और मुंबई वासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोगों को भी थैंक यू, और बहुत मज़ा आ रहा है और खुशी हो रही है। थैंक यू सर। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, देखिए हमारा समाज में आदमी और औरत, आदमी तो हमेशा सीना टन के चलते हैं, लेकिन औरत आज भी चलने के लिए उसको हर मुकाम में जो है ठोकर लग जाते हैं। तो जिस तरीके से हमारे समाज में आज भी एक 5 भाई का एक लौता बहन, वो तो अच्छे से ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन वक्त ऐसा होता है जो उसको ज़िंदगी ऐसा ठोकर मार देते हैं, और वो उसको संघर्ष करके कैसे करके आगे बढ़ते हैं। वही नाम है मेरा राह एक डहर, जिसका फिल्म है महिला पदर फिल्म है। एक महिला का ऊपर हमारी फिल्म है, और जिसका अवार्ड मुझे मिलने के बाद आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहली अवार्ड हम ले रहे हैं, और इसी महिला पदर फिल्म के दम पर, जिसके हीरो है मेरा विक्रम रवानी है, जिसकी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा भी आज उसको उस अवार्ड को उसको मिला, जो खुशी है। बारे में पहले तो मैं विक्रम जी को थैंक यू बोलूँगा, कि जो मैं कॉमेडी सीरीज बनाता हूँ उसके बारे में उन्होंने जाना और मेरे वीडियोस देखे और उन्हें अच्छा लगा और मुझे इस काबिल समझा, मुझे अवार्ड से सम्मानित किए। उनको तहे दिल से शुक्रिया। और जिस चैनल के लिए मैंने किया था, एरोस प्राइम के लिए, पीछे आप होर्डिंग देख रहे होंगे, उनके लिए मैं टिंग टोंग करके एक सीरीज़ किया था मैंने, और वो सीरीज़ वाकई में उनको अच्छा लगा और मुझे उससे प्रेरित हुए और मुझे सम्मानित किए। और समीर राठौर जी को और वहाँ पे कंटेंट हेड हैं त्यागी जी, उनको तहे दिल से शुक्रिया। और विक्रम जी को तो और मैंने 2 सुपरहिट गढ़वाली फिल्म्स बनाई हैं, जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है गढ़वाली, जो 4 हफ्ते पूरे चारों शो हाउसफुल रही। ये हमारे गढ़वाल के लिए बड़ा सौभाग्य की बात रही कि हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भी फिल्म उत्तराखंड में बनाने आएगा उसके लिए 50% सब्सिडी का प्रोविज़न रखा है। अगर आपकी पिक्चर 5 करोड़ में बनती है तो 2.5 करोड़ उसको उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे एज ए सब्सिडी। और जिसको उत्तराखंड को तो स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है इंडिया का, और मेरी सब फिल्म मेकर्स से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे आके इस सुविधा का भी फ़ायदा उठाएं और उन हसीन वादियों की शूटिंग करें जो हिंदुस्तान का उत्तराखंड कहा जाता है। तो मैं आइकॉन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस फिल्म अवार्ड के लिए जो मुझे दिया गया है मेरी फिल्म्स के लिए। थैंक्स आइकॉन एंड थैंक्स टू मीडिया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो बनाया है, उस पर मिला है। ये वीडियो मैंने 8 लैंग्वेज में लॉन्च किया है और आई एम रियली ऑनर्ड कि जिसको एक गाने को अप्रिसिएशन मिला है एंड आई एम हैप्पी। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस मैनेजमेंट टीम टू अप्रिशिएट मी एंड कंसिडर मी। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। बचपन से सपना होता है, एक सपना था मेरा कि दिल भी अड़ा हुआ जिद पर उसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ उसे चाहिए या कुछ नहीं। तो शुरुआत थी और आज मुझे अवार्ड मिला, बहुत खुशी हुई है। और काम को देखने के बाद ही अवार्ड मिलता है। डेफिनेटली भी कुछ बड़ी फिल्म मेरी आने वाली हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। और जिनसे मुझे अवार्ड मिला है ATS के जो चीफ है उनसे, उनको लेकर मैं बहुत खुश हूँ। और पूरी टीम को, यहाँ जितने भी लोग जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उन सबको मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और मीडिया को भी थैंक्स करता हूँ कि आप लोग आए अपना वक्त निकाल कर और हम लोगों को सब तक पहुँचाने का काम आप लोग का है।
थैंक यू। नहीं, नेचुरली अवार्ड रिसीव करते हुए सबको अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये इस ऑनर से सम्मानित किया गया, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और बताइए कुछ और पूछना है तो पूछ। I really proud of because this award memory of Dr. अब्दुल कलाम मेरे को बेस्ट सोशल इशू अवेयरनेस में अवार्ड मिला। सभी मेरे को सपोर्ट किया, छोटे बच्चे जो भी टीम है उनको मेरे तरफ से थैंक यू। थैंक यू सो मच। To receive this award, like in place of my friend Princey is the director of this film and she is currently shooting in Delhi, so उसको आ नहीं पाई थी, तो मैं आया था, like I was also a part of this film since the beginning, so I came to collect this award and it's so humbling and she's telling she wishes she was here and this film is like it's a student film from Satyajit Ray Film and Television Institute and people from all over the country has been a part of this film and it's from the story is based in Himachal and it's in Kulli language and Kulli language is one of the endangered languages according to UNESCO's heritage and I hope you guys watch this film. Thank you. Yeah. Hi, my name is Isha. I'm basically from Punjab and I work in Bollywood and Tollywood industry and I am very glad that I am here today, a great wonderful evening. I just thanks to Amit ji who has invited me and the entire team and I am very blessed that I am the part of this entire evening and I am working as an actress, as a web series. I have done lots of songs, series and my upcoming movies are very also soon releasing. Thank you so much. आज तो बहुत प्राउड फील होता है कि आइकॉनिक ने मुझे इतना काबिल किया है कि मैं आगे से मेरा लाइफ भी अचीवमेंट का बहुत बड़ा ये सपना था कि जैसे एक्टर्स का फील आता है तो वैसे फील आ गया मुझे और विक्रम सर का तो बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं मार्शल आर्ट चैम्पियन हूँ तो मैंने आज तक इंडिया को 64 गोल्ड मेडल और 43 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल दिया है और एशियन में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ 2009 में और अभी जस्ट मैंने यूरोप कंट्री से खेल के आई हूँ तो इंडिया के लिए मैंने 3 मेडल दिए 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज और आगे के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मेरा सिलेक्शन भी हो गया है और मेरा वर्ल्ड का रैंकिंग है 7 रैंकिंग है और इंडिया का 1st रैंकिंग है। जब अवार्ड मिलता है तो कितना जो है मतलब इतना अच्छा लगता है कि हाँ मुझे अवार्ड मिला है, कितना जिम्मेदारी बढ़ जाती है? हाँ, जिम्मेदारी तो बढ़ती है कि आगे से भी और भी अच्छा परफॉर्मेंस करूँ और भी अच्छा इंडिया के लिए मेडल भी। थैंक यू सो मच। कौन सा स्पोर्ट्स करते हैं आप? कौन से उसमें स्पोर्ट्स में? अच्छा पुलिस। जूडो कराटे। सर क्या कहना चाहेंगे अवार्ड के बारे में? मैं पहली बार मुझे ये अवार्ड मिला है इंडिया प्राइड आइकॉनिक अवार्ड और मैं विक्रांत मौर्य जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरा नाम अनूप थापा है। रिसेंटली मेरी फिल्म आई थी ये मर्द बेचारा और एक शॉर्ट फिल्म है ये आइसक्रीम जिसको 20-25 अवार्ड्स मिले नेशनल इंटरनेशनल जो कि सुसाइड के ऊपर है और ये सम्मान पाकर मुझे प्रेरणा भी मिली है और बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छे लोगों से इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मंच साझा किया और एज एन फिल्म मेकर मैं विक्रांत जी के साथ जुड़ा हूँ और भी फिल्म मेकर की मेरी तरफ से जो मदद होगी हम करेंगे और सारे नए फिल्म मेकर्स को हम लोग हेल्प करेंगे प्लस सिनेमा के माध्यम से हम समाज पे जो भी अच्छा प्रभाव ला सकते हैं वो लाएंगे। 9 साल हुए हैं, टाइम टू टाइम रिकॉग्निशन हुआ है और ये जो इनफैक्ट जो बोलते हैं ना स्लो एंड स्लो पहाड़ चढ़ो, ये है मेरी चढ़ाई। सोशल वर्क, वॉलंटरी वर्क, हेल्पिंग ऑन मेंटल हेल्थ। और जब विक्रांत साहब से बात हुई थी एंड ही टोल्ड मी अबाउट दिस एंड ही सेड दैट बी अ पार्ट ऑफ इट, मैं तो यार बहुत खुश हुआ। आई सेड इसी इस मीडियम से लोग सुनेंगे, लोग सोचेंगे
अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान देना, एंड दे विल अप्रोच एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। सो थैंक यू वेरी मच। नंबर 1, जब अवार्ड मिलता है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो मॉरल बूस्ट तो हो ही जाता है। और वो क्या बोलते हैं ना, वी चैलेंज आवरसेल्फ, हम चैलेंज करते हैं, चल अभी एक अवार्ड है, अभी दूसरे अवार्ड के लिए काम करेंगे, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन दैट वी नीड। जस्ट कीप ऑन वर्किंग, अपना काम करते जाए यार, दुनिया देखेगी। थैंक यू। हाँ जी, I have got an award for the music therapist, inspirational stories. I work on music therapy for mental health. So एक चीज़ इनफैक्ट रिकॉर्ड पे कहूँगा कि म्यूज़िक रिलैक्सेस अस, बट म्यूज़िक थेरेपी लिसन्स टू अस। और ये मैं एक्चुअली कैमरा पे भी बोलूँगा कि लास्ट 5 सालों में थ्रू माई काउंसलिंग एंड म्यूज़िक थेरेपी एक्सरसाइजेस मैंने 27 बच्चों को हेल्प किया है फ्रॉम सुसाइड थॉट्स, एंड दे आर स्टडिंग एंड वर्किंग वेरी वेल टुडे। सो दिस इज माय वर्क। थैंक यू। हेलो, विद्या हियर। क्या कहना चाहेंगे कि इसमें मिला है आपको ये अवार्ड? फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मैं इस जगह पे आज जो आ चुकी हूँ, वह एरोस्पाइन को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, पूरे परिवार को जो मुझे इस जगह पे लेकर आया है। विक्रांत जी के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने आपको अवार्ड दिया? मैं जो सीरीज होने जा रहे हैं उसमें 2 सीरीज में मुझे लिया है, तो उसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ, देखती हूँ आगे मैं कैसे जाती हूँ। और क्या चल रहा है? हाँ, एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, बंगाली फिल्म में बहुत काम किया हूँ, राजपाल यादव के साथ भी मैं काम किया हूँ। अभी तो हिंदी में करने जा रही हूँ। कोई पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट हिंदी में? हाँ, एरोस्पाइन का। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आशीर्वाद दीजिए, मैं आगे से आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू सो मच। है ये अवार्ड मिल के, और मैं इस आइकॉनिक प्राइड का मुझे बहुत प्राइड फील हो रहा है ये अवार्ड मिल के, और मैं इस यहाँ का प्राइड मेंबर हो गई हूँ, ऐसे मुझे फील हो रहा है। और जो मौर्य सर, विक्रांत मौर्य सर जो कर रहे हैं कि जैसे लोकल पीपल को, लोकल बिजनेस को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही। जैसे मेरे जैसे छोटे लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम वरुण मोहन आठवले। कैटेगरी जो मुझे मिली आपको दिख सकते हैं, सिंगिंग कैटेगरी में मिला है टॉप आइकॉनिक सिंगर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया एंड भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंसिडरिंग दिस, एंड आई वुड रियली थैंक माई मॉम एंड डैड। गा के घर पे मैंने बहुत सताया है उनको। फिलहाल मुझे दोस्त पूछते थे क्या यार गाते रहता है, तू गाते रहता है। आज उन सब के गाल पे ये तमाचा है कि टॉप आइकॉनिक सिंगर का ये अवार्ड मुझे मिला है। विक्रांत मौर्य जी के बारे में क्या कहेंगे? विक्रांत मौर्य जी, वैसे तो जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम फ़ोन किया, मैंने ऐसे मन में धरा था कि कोई बड़े डायरेक्टर लेवल के, वो बोलते क्या यार तू इतना अच्छा गाता है, तुझे कुछ ट्राई करना चाहिए फिल्म्स में वगैरह। बोला सर पर्सनली मिलके बात करते। तो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू रिसीव दिस अवार्ड। कुछ दिल में है जो बोलना चाहें तो बोल दें अपने फैंस, अपने दर्शकों को, या कुछ? दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि अभी तो हमने कैरियोके सिंगिंग में ये भी हिस्सा लिया था, कंपटीशन बहुत ही टफ था, लेकिन जो ऐसा सोचते हैं कि कराओके सिंगिंग इज़ वेरी एकदम ईजी चीज़ है, ऐसा नहीं है। लाइव सिंगिंग में जब आप गाते हैं तो म्यूजिशियंस आपको संभाल लेते हैं पीछे से, लेकिन कैरियोके सिंगिंग जो रहता है उसमें ट्रैक बेस्ड जो गाना बोलते हैं उस पर गाना रहता है। अगर ट्रैक 2 या 3 सेकंड से भी मिस हो जाए तो आपका पूरा गाना मिस हो जाता है। सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सिंगिंग। आपका कोई एम टारगेट बना है? एम टारगेट क्या कुछ और? वैसे तो मैं बचपन से गा के सबको, आजू बाजू वालों को भी परेशान करते रहता हूँ, लेकिन एम है फुल टाइम अभी सिंगिंग में उतरना। सिंगिंग इज़ माई पैशन, आई ईट, आई लिव, आई ब्रीथ सिंगिंग। थैंक यू वेरी मच। लेटेस्ट डायरेक्टर के लिए अवार्ड मिला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया एंड भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड विक्रांत सर को बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे इस लेवल का समझने के लिए एंड मुझे अवार्ड देने के लिए। सो
कुछ और कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम है कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है एंड ये अवार्ड मिला है। मुझे मेरे सॉन्ग मेरे हम कदम के लिए जो मैंने 1 साल पहले लिखा था एंड जिसको मैंने कंपोज करके गाया भी था, तो उसका म्यूज़िक भास्कर कोहली ने दिया था एंड लिरिक्स मैंने खुद ने लिखे थे, गाया भी था, तो उसके लिए अवार्ड मिला है। तो इसके लिए विक्रांत सर को बहुत बहुत थैंक यू। और ये अवार्ड जो होता है बेसिकली एक आर्टिस्ट को पुशअप करता है कि वो लाइफ में और ज़्यादा बेटर करे, बढ़िया करे। तो ये काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि इस एज में मतलब इतना बड़ा ऑनर मिल रहा है। Cheta Vador. I have received this award for top iconic singer in karaoke category. I am really very honored to receive this award. बहुत ही स्पेशल डे है। सोचा भी नहीं कि ये प्लेटफॉर्म मिलेगा एंड आई एम रियली थैंकफुल टू विक्रांत सर, ममता मीरानी जी एंड दीना पांचाल जिन्होंने हमें रिकग्निशन दिया। हम दीना पांचाल के ग्रुप में ज्वाइन हुए एंड यहाँ से हम यहाँ तक आ गए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। एंड तो इसी बात पर 2 लाइन गुनगुना दीजिए आप। ज़रा ज़रा बहकता है महकता है आज कोई रोतन बदन में प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी हंसी, तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आपको किस तरह का सपोर्ट मिले? हाँ, मतलब बोलना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच ये रिकग्निशन के लिए भी, और जो भी सपोर्ट मिला, जो भी ये मिला, लाइक कैरोके सिंगिंग भी वैसा, हाँ कैरोके सिंगिंग भी काफ़ी टफ़ होता है जैसे वरुण जी ने बताया। ऑर्केस्ट्रा में भी सिंगिंग करते हैं हम, वो भी एक अच्छा पार्ट होता है, बट कैरोके भी थोड़ा टफ जाता है बिकॉज अगर वो छूट गया तो वो छूट जाता है म्यूज़िक। तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर टैलेंट। मेरा नाम शुभ भावेश संगराज का है। मुझे ड्रमर की कैटेगरी में मिला है आर्ट्स के उसमें, और लाइक मैं मेरा ड्रम्स बजाता था लाइक फ्रॉम 2nd स्टैंडर्ड 6-7 साल से। तो आज मुझे ये अवार्ड मिला था, मैंने ब्लाइंड फोल्डेड ड्रमिंग किया था इसलिए। और ये थैंक यू कहना चाहता हूँ आइकॉनिक प्राइड अवार्ड को कि मुझे ये ट्रॉफ़ी देने के लिए और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए।